कहा जाता है कि वह बस कोई साधारण बस नहीं थी। बरसों पहले आधी रात को इसी रूट पर एक भयानक हादसा हुआ था। बस खाई में गिर गई थी और उसमें बैठे किसी भी यात्री की लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं उस रात के बाद से हर बार 12:15 पर वही बस प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है। उसमें वही ड्राइवर, वही कंडक्टर और वही यात्री बैठे होते हैं जो उस हादसे में मर गए थे। लेकिन कभी-कभी बस किसी जिंदा इंसान को भी उठा ले जाती है। क्यों? कोई नहीं जानता। तो करते हैं इस कहानी शुरुआत। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12:15 पर अटकी हुई थीं। शहर का बस अड्डा लगभग सुनसान पड़ा था। दिन के समय यही जगह भीड़ से भरी रहती थी। लोग आते जाते दुकानों से चाय नाश्ता करते। बसों की आवाजें गूंजती रहती। लेकिन इस वक्त यहां सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा ठंडी थी और उस ठंडी हवा के झोंके बस अड्डे की टूटी फूटी कुर्सियों और खाली प्लेटफॉर्म से टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रहे थे। प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर एक पुरानी लाल रंग की बस खड़ी थी। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसे बरसों से ठीक से नहीं संभाला गया। शीशे धुंधले थे, हेडलाइटें टिमटिमा रही थीं और उसके बॉडी पर लगी पेंट उखड़ चुकी थी। बस का इंजन चालू था, पर उसकी घरघराहट सुनकर लगता था जैसे कोई बूढ़ा आदमी सांस लेने में तकलीफ झेल रहा हो। ड्राइवर सीट पर झुका हुआ बैठा था। उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, जैसे नींद में हो या शायद किसी गहरी सोच में। कंडक्टर खिड़की के पास वाली सीट पर ऊँघ रहा था। उसके हाथ में टिकट बुक थी, पर उसका सिर बार-बार झटके से उठता और फिर नीचे गिर जाता। ऐसे में अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। उसका नाम था आदित्य। वो लगभग 26 साल का था। प्राइवेट कंपनी में काम करता था। देर तक ऑफिस में मीटिंग होने के कारण वह आखिरी बस पकड़ने के लिए भागता हुआ यहां पहुंचा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो सीधे बस की तरफ बढ़ा और हाँफते हुए बोला, भाई साहब, यही आखिरी बस है ना? कंडक्टर ने आलस से सिर उठाया और नींद भरी आवाज में कहा, हाँ साहब, यही है। टिकट लो और बैठ जाओ। अब इसके बाद सुबह तक कोई बस नहीं मिलेगी। आदित्य ने जल्दी से जेब से पैसे निकाले, टिकट लिया और बस के अंदर चला गया। बस के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा अजीब था। रोशनी बहुत मध्यम थी। ऊपर लगे बल्ब बार बार झपक रहे थे। सीटें धूल और पुरानेपन की गंध से भरी थीं। हवा में एक अजीब सी नमी और बांसीपन था, मानो बरसों से खिड़कियां ठीक से खुली न हों। आदित्य ने इधर उधर नजर दौड़ाई। बस में बहुत ज्यादा यात्री नहीं थे। सबसे आगे की सीट पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें बड़ी बड़ी थीं। वो बिना पलक झपकाए आदित्य को घूर रही थी। उसकी नजर में कुछ ऐसा था जिससे आदित्य को बेचैनी होने लगी। थोड़ा पीछे एक आदमी बैठा था। उसका शरीर दुबला पतला था और चेहरा इतना सूखा कि लगता था जैसे उसकी आंखों के अंदर सिर्फ अंधेरा ही भरा हो। वो बाहर खिड़की से झांक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। बस के बिल्कुल पीछे की सीट पर दो लड़कियां बैठी थीं। दोनों बिल्कुल चुप थीं, न हंसी न बातचीत। बस एकदम स्थिर होकर सामने देख रही थीं। उनके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। आदित्य को यह सब देखकर अजीब सी झिझक महसूस हुई, पर उसने खुद को समझाया, हो सकता है सब थके हुए हों। आधी रात का समय है, मैं भी तो थका हूं। उसने खिड़की के पास वाली सीट चुनी और बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। बाहर कोहरा छाया हुआ था। सड़कें सुनसान थीं। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी धुंध में खोकर फीकी पड़ गई थी। बस के इंजन की आवाज और टायरों की चरमराहट ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। कुछ मिनटों तक सब सामान्य लगता रहा, लेकिन धीरे धीरे आदित्य को एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। खिड़की के शीशे पर उसे एक परछाई दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई आदमी बस के साथ साथ दौड़ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि साफ कुछ नजर नहीं आया। उसने खुद को समझाया, पता नहीं, शायद नजर का धोखा हो। रात को वैसे भी दिमाग खेल करने लगता है। वो थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश ही कर रहा था कि बस अचानक एक वीरान चौराहे पर रुक गई। कंडक्टर ने घंटी बजाई और ड्राइवर ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया।
आदित्य ने बाहर झांक कर देखा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ बस धुंध और अंधेरा था। वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी धुंध के बीच से एक परछाई उभरी। वो धीरे धीरे नजदीक आई। कुछ ही पलों में एक आदमी साफ दिखाई देने लगा। वो आदमी सफेद कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें इतनी खोखली लग रही थीं जैसे उनमें कुछ भी न बचा हो। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन सीधी बस की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वो आदमी बिना कुछ बोले बस के अंदर आ गया। वो सीधे पीछे की तरफ गया और जाकर बैठ गया। आदित्य की सांसें रुक सी गईं। वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जिस सीट पर वो आदमी जाकर बैठा था, वहां अभी कुछ देर पहले दो लड़कियां बैठी थीं। लेकिन अब वो दोनों लड़कियां वहां नहीं थीं। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से खिड़की से बाहर झांका और उसके होश उड़ गए। वो दोनों लड़कियां अब बस के बाहर खड़ी थीं। वो एकदम स्थिर खड़ी थीं। उनकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई मंत्र पढ़ रही हों। आदित्य के हाथ ठंडे पड़ गए। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और बुजुर्ग औरत की तरफ झुककर धीरे से पूछा, आंटी, आप कहाँ उतरेंगी? बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान अजीब थी, ठंडी और डरावनी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये बस वहीं तक जाती है जहां मौत इंतजार कर रही हो। आदित्य का खून सूख गया। बस अब और तेज रफ्तार से चलने लगी। सड़कें सुनसान थीं। जंगल शुरू हो गया था। पेड़ों की शाखें हवा में हिलकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। कभी लगता जैसे कोई चीख रहा हो, कभी लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आदित्य डरते डरते ड्राइवर की सीट की तरफ बढ़ा। उसने घबरा कर कहा, ड्राइवर साहब, ये कौन सा रास्ता है? ये तो मेरे घर की तरफ नहीं जाता। ड्राइवर ने शीशे में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने गहरी आवाज में कहा, यह रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है। आदित्य का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो नया आया आदमी अब धीरे धीरे खड़ा हो गया था। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ रहा था। उसने आदित्य के पास आकर फुसफुसाया, आज की आखिरी सवारी तू है? आदित्य ने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। उसने खिड़की से बाहर झांका और चीख निकल गई। बाहर सड़क गायब हो चुकी थी। बस अब किसी गहरी खाई के ऊपर चल रही थी और उस खाई से सैकड़ों हाथ ऊपर निकलकर बस को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बस खाई के ऊपर तैर रही थी। नीचे से उठते सड़े गले हाथ बस की दीवारों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अंधेरे में उनकी उंगलियां काली बेलों जैसी लग रही थीं, जो किसी भी पल बस को खींचकर नीचे गिरा देंगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसने खिड़की खोली और कूदने की कोशिश की, मगर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने खिड़की को बंद कर रखा हो। पीछे से सफेद कपड़ों वाला आदमी धीमी चाल में उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और होंठों पर ठंडी मुस्कान थी। आज की आखिरी सवारी तू ही है। उसकी आवाज कानों में गूंजते ही आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। आदित्य पीछे हटता गया। अचानक उसकी नजर उस बुजुर्ग औरत पर पड़ी। वो अब खड़ी थी, हाथ में छड़ी लिए। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, आंटी, ये सब क्या है? ये लोग कौन हैं? मैं कहां फंस गया हूं? बुजुर्ग औरत ने धीमी हंसी हंसी और बोली, ये बस उस मोड़ पर जाती है जहां इंसान और परछाई का फर्क मिट जाता है। पर मैं तो जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। आदित्य चिल्लाया। कंडक्टर ने टिकट बुक झटकी और बोला, हर यात्री यही कहता है, लेकिन सीट वहीं पाता है जिसे बुलावा होता है। सफेद कपड़ों वाला आदमी अब बिल्कुल पास था। उसकी ठंडी सांस आदित्य के चेहरे पर पड़ रही थी। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और आदित्य की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। आदित्य ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका। तभी बस जोर से झटके खाकर रुक गई। रोशनी टिमटिमाई और खिड़की के शीशे टूट गए। आदित्य ने बाहर देखा। बस किसी अंधेरे जंगल के बीच खड़ी थी।
पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिख ही नहीं रहा था। हर पेड़ से जैसे फुसफुसाहट निकल रही थी। दरवाजा अपने आप खुला। बुजुर्ग औरत बोली, उतर जा, यहां हर यात्री का हिसाब होता है। आदित्य डरते हुए नीचे उतरा। बाकी यात्री भी उतरने लगे। सफेद कपड़ों वाला आदमी, दोनों रहस्यमयी लड़कियां, यहां तक कि ड्राइवर और कंडक्टर भी। जंगल के बीच एक टूटा फूटा पत्थर का दरवाजा खड़ा था। उस पर धुंधली लिपि में लिखा था, सत्य का मार्ग। जैसे ही आदित्य पास पहुंचा, जमीन कांपने लगी। अचानक उसे दिखा कि दरवाजे के आगे दो रास्ते हैं। एक उजाले की ओर जाता हुआ, दूसरा गहरी खाई में उतरता हुआ। बुजुर्ग औरत ने कहा, हर यात्री का रास्ता यहीं तय होता है। तेरे सामने भी यही चुनाव है। अचानक दरवाजे से एक तेज रोशनी निकली और आदित्य की आंखों के सामने उसका अतीत तैरने लगा। बचपन में मां को अकेला छोड़कर दोस्तों संग चोरी छुपे घूमना, कॉलेज में परीक्षा में नकल करना, ऑफिस में झूठ बोलकर छुट्टी लेना, और फिर वह रात जब उसने देर से निकले के बाद जल्दी पहुंचने के लिए तेज गाड़ी चलाई, शराब पी रखी थी और ट्रक से टकराते टकराते बचा था। आदित्य कांप उठा। तो क्या मैं मर गया था उसी रात? एक भारी आवाज गूंजी, नहीं, मौत ने तुझे छुआ था मगर छोड़ा भी था। तू अधर में है और ये बस तुझे वहीं लाती है जहां अधूरी कहानियां अपना अंजाम पाती हैं। सफेद कपड़ों वाला आदमी आगे बढ़ा। उसकी लाल आंखें अब पीली पड़ गईं। उसने कहा, मैं तुझसे पहले इसी बस का यात्री था। मैंने मौत से हार मान ली थी और अब मैं इस बस का हिस्सा बन गया हूं। हर नए यात्री को नीचे खींचना ही मेरा काम है। आदित्य ने हिम्मत बटोरी। नहीं, मैं तुझ जैसा नहीं बनूंगा। मैं अभी भी जिंदा हूं। मैं लौटूंगा। उस आदमी ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, कोई यहां से लौटकर नहीं गया। आदित्य ने चारों तरफ देखा। दोनों लड़कियां चुपचाप खड़ी थीं। उनकी आंखें अब भी नीली चमक रही थीं। उसने हिम्मत करके उनसे कहा, तुम लोग मेरी मदद करो। अगर तुम भी कभी इंसान थीं तो समझो कि मुझे भी जीना है। लड़कियों की आंखें एक पल को झपकीं। उनमें से एक धीरे से फुसफुसाई, हम डूब कर मरे थे। हमने कभी लड़ने की कोशिश ही नहीं की। शायद तू कोशिश करेगा तो बच सकता है। यह सुनकर आदित्य के अंदर जैसे आग जल उठी। उसने पत्थर का टुकड़ा उठाया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अगर यह मेरा फैसला है तो मैं हार नहीं मानूंगा। खाई से सैकड़ों हाथ बाहर आए और आदित्य की ओर बढ़े। सफेद कपड़ों वाला आदमी चिल्लाया, तू मेरा है, नीचे आ। हाथों ने आदित्य की टांग पकड़ ली। वह चीख पड़ा, मगर तभी दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं और मंत्र जैसी आवाज में कुछ बोलने लगीं। उनके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। हाथ धीरे धीरे पीछे हट गए। बुजुर्ग औरत ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। फैसला हो गया। यह अभी अधूरा है। इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है। इसे लौटना होगा। दरवाजे से तेज रोशनी निकली और आदित्य उसकी तरफ खींचने लगा। उसने आखिरी बार बस की तरफ देखा। सफेद कपड़ों वाला आदमी चीख रहा था, नहीं, इसे मत जाने दो, यह भी मेरा हिस्सा है। लेकिन रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। आदित्य ने महसूस किया कि वह हवा में गिर रहा है। चारों ओर अंधेरा था। फिर अचानक उसकी आंखें खुली। आदित्य ने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। हाथ में ड्रिप लगी थी, सिर पर पट्टी थी। बगल में मां बैठी थी, आंसू पोंछती हुई। आदित्य, बेटा, तू बच गया। मां की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर पास खड़े थे। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हें गहरी चोट आई थी। हम लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे, मगर तुम चमत्कारिक रूप से बच गए। आदित्य की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद जब वह घर लौटा तो रात को खिड़की से बाहर देखते हुए उसे अब भी कभी कभी वही लाल रोशनी, वही नीली आंखें याद आती। बस की घरघराहट उसके कानों में गूंजती और वह सोचता, वो सब सपना था या सच। लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक फटा हुआ टिकट मिला जिस पर लिखा था, आखिरी बस, वापसी। आदित्य कांप गया। उस दिन से उसने जिंदगी की कद्र करनी शुरू कर दी। शराब छोड़ दी, लापरवाही छोड़ दी, हर काम जिम्मेदारी से करने लगा, क्योंकि वह जान चुका था आखिरी बस कभी भी आ सकती है। फर्क बस इतना है कि वो तुझे वापस छोड़ दे या हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए। आदित्य मरा नहीं। उसने मौत का डर देखा, पर उसे लौट आया और अब उसे पता था कि जिंदगी कितनी कीमती है।
आखिरी बस उसकी आंखों में हमेशा रहेगी, उस याद की तरह जो इंसान को उसकी हकीकत से रूबरू कराती है।